उस वक्त तक नहीं हो सके तो भी आपको मायूसी लगेगी, है ना। हाँ तो सर। आप, हाँ वो आप सर देखते रहिए। जीओसी चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना है ना? वो सब आप सब नहीं, जीओसी वगैरह तो बहुत आगे है, पहले नोमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे। हाँ वो सब आपको मिल जाएगा, सब ओके वीडियो सर। लेक्चर सारा रिकॉर्डेड मेरा पिछले साल का, सब देख लें। मैनेजमेंट को यही करना चाहिए था, इससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, सबका केमिकल बॉन्ड खराब हो गया। अब दोबारा पढ़ाया जाएगा, दोबारा वीडियो लेक्चर केमिकल बॉन्ड का देखिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर का। खैर मैं ऑर्गेनिक बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। टॉपिक डालिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी तरह, कोई बीच में ये नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा 10 दफा पूछेंगे। लेकिन अब हम आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूनिब आपको सबको समझ में आएगा। यूनिब आप घबराइएगा नहीं, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यूनिब, यूनिब आवाज आ रही है यूनिब? हाँ चलिए, अच्छा यूनिब नहीं है, चलो ओके है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम आपको जो आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं नोमेनक्लेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं कि आप जब भी नोमेनक्लेचर की क्लास करने आएंगे उसको याद करके आएंगे। सुना सारे लोग हाँ या ना? यस सर। वो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम रूल वगैरह सिखाते हैं, हर टीचर का अपने पढ़ाने का तरीका है। मैं इसको पहले इसलिए पढ़ा देता हूं कि आप जब भी नोमेनक्लेचर आएंगे, इसी पूरी नोमेनक्लेचर इसी पर डिपेंड करती है। बाकी एक दो तीन ही पॉइंट है रूल बस। जिसको ये टेबल पर पीएचडी हो गया उसको कोई नोमेनक्लेचर में कंफ्यूज नहीं कर सकता, सिवाय 2-3 पॉइंट को बस याद रखना है। अब देखिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, पूरे ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर के लिए जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा उसके प्रायोरिटी टेबल में नोमेनक्लेचर में जो टॉप में होगा उसको, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, वो आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? यस सर। चलिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को याद करने का तरीका ये है कि मैं एक लैंग्वेज लिखता हूँ, एसिड लिखना नहीं है, डेराइव, एसिड ड्राइव, पॉइजन। आप ऑब्वियसली एसिड जो होता है वो पॉइजन होता है। तो देखिए इसमें टोटल कितने, एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे, डिराइव में 4 फंक्शनल ग्रुप आएंगे, पॉइजन में 2 आएंगे। यही प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले एसिड फिर डिराइव फिर पॉइजन, यही प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले एसिड, अब सर एसिड में 2 है उसमें कौन लेंगे वो भी हम बता देंगे। लैंग्वेज जो मैं सिखा रहा हूँ, एसिड डिराइव पॉइजन, एसिड में टोटल 2 आएंगे, डिराइव में 4 आएंगे, पॉइजन में 2 आएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यस सर। एक लैंग्वेज ये याद रखना, एसिड डिराइव पॉइजन। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड is reduced to alcohol, बस 2 लैंग्वेज, एसिड ड्राइव पॉइजन, कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस। कार्बोनिल कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल तो एक ही है, ये है 2 4 6 2 8 1 9 फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले ये लाइन लिखिए, इस लाइन का मतलब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले एसिड फिर ड्राइव फिर पॉइजन फिर कार्बोनिल कंपाउंड फिर अल्कोहल। एसिड ड्राइव पॉइजन। सर ये नंबर जो आपने लिखे हैं इसका मतलब ये इतने टाइप के हम पढ़ेंगे? हाँ यस, 8-9 फंक्शनल ग्रुप है, वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखाऊंगा, है ना। लेकिन प्रायोरिटी में पहले किसको नाम पढ़ेंगे, एसिड को, है ना। उसके बाद किसको देखेंगे, ऋषिक बंसल, डिराइव को। उसके बाद किसको देखेंगे, पॉइजन को, है ना। उसके बाद हाँ वो मैं बताऊंगा, ये है सीक्वेंस इस तरह। और ये पहले पढ़ा रहा हूँ कि आप हर दिन देख कर आएंगे। इस पर कमांड कर लिया। नोमेनक्लेचर में यकीन जानिए सिर्फ 3-4 पॉइंट हैं बस, ज्यादा पॉइंट नहीं है। इसी के बाद जीओसी वगैरह होगी। एसिड डिराइव पॉइजन क्या है? हाँ उसके बाद बताइए। हाँ मानसिका पूछा।
एसिड डिराइव पॉइजन, ओके लिख लिया आपने। कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस टू अल्कोहल, पहले लिख लिया आपने, मैं बता रहा हूँ, लिख लिया आपने सारे लोग? यस सर। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, लिख लिया। अब देखिए ऑर्गेनिक में एसिड में दो आएगा, एक का नाम है, लिखेंगे नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक आएगा सल्फोनिक एसिड। तो एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप आते हैं बताइए? दो। कौन कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। बोलिए हाँ या ना, समझ में आता है? हेलो यस सर। यस सर। अब आगे एसिड में जब दोनों है तो इसमें टॉप प्रायोरिटी, तो बताइए सी पहले आता है कि सल्फर पहले आता है? सी। सी तो नंबर टॉप प्रायोरिटी 1 और सेकंड पे सल्फोनिक। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये मतलब हुआ, आप समझ में आया? एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, एकदम ऐसे ही याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड Yes. सल्फोनिक एसिड। और जब उसमें टॉप प्रायोरिटी कौन होगा? कार्ब में सी पहले, सल्फोनिक में एस बाद में, तो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड। जब नोमेनक्लेचर में हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम टॉप प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड को रखेंगे, उसके बाद सल्फोनिक एसिड को रखेंगे। आया समझ में हाँ या ना? हाँ और यस सर। अब Yes, ये फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, ये नहीं पहचानिएगा कुछ भी नहीं होगा। सल्फोनिक ग्रुप को पहचानिए, ये पूरा डिटेल में भी, स्ट्रक्चरली भी और शॉर्ट फॉर्म में भी। जब भी ये रहे आप समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है। सर ये आपने एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाया जो CO जी 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 हाँ, जो केमिकल बॉन्ड में होता है, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड। ओके, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। कभी इस तरह भी लिखे तो आप यही समझेंगे, या इस तरह भी लिखे तो आप यही समझेंगे। ओके स्टूडेंट? यस सर। yes sir. यस, चलिए आगे बढ़ें। एक मिनट सर। एसिड सर? डिराइव, हाँ बोलिए सर उसके बीच में कौन सा बॉन्ड है जो हाँ। नीचे वाला वो है? डबल बॉन्ड है। हाँ ओके सर। हाँ साफ करते हैं। ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड ही होगा हर जगह, नॉट ओनली केमिकल बॉन्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लिख लिया सारे लोग? Yes sir. अब आइए, डिराइव का मतलब समझिए ऑर्गेनिक में, ऐसे भी ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे ऑर्गेनिक में एक वर्ड कहलाता है डिराइव। डिराइव का मतलब ये समझ जाइए ऑर्गेनिक में, ये बहुत दफा आएगा जब आप आगे जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। डिराइव का मतलब एक वर्ड आता है ऑर्गेनिक में, एसिड डेरिवेटिव, उसी से आपको मैंने एक लैंग्वेज लिखा दिया डिराइव। ऑर्गेनिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी में किसी में आपको परेशानी नहीं होगी। जिसने एसिड डेरिवेटिव में 4 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, इसी की प्रायोरिटी आप याद कर लीजिए, तो आपको किसी के भी प्रायोरिटी में कोई डाउट, सबसे ज्यादा परेशानी इसी में स्टूडेंट को होती है। एसिड डेरिवेटिव ऑर्गेनिक में आता है, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से के OH को हटाकर 4 डिफरेंट कंपाउंड आता है, उसमें सबसे पहले गौर से सुनिए। नंबर 1 कौन कौन आता है? देखिए पहला है आपको एसिड डेरिवेटिव्स में, देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा, लिखिएगा नहीं, अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जल्दी बोलिए। हेलो? एनहाइड्राइड ग्रुप। हाँ, अब कोई भी क्या अनहाइड्राइड क्या है वो बताएंगे, एसिड डेरिवेटिव्स है। क्या है जल्दी बताइए? एसिड डेरिवेटिव्स। और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। एकदम मैं इसलिए पहले पढ़ा दिया हूं कि इसको आपको, ये इसका यूज आएगा 2 लेक्चर के बाद, लेकिन मैं इसलिए पहले पढ़ा दिया हूं कि आप 3 दिन में इस पर पूरी आप PhD कर लेंगे। ये है COOC, अनहाइड्राइड। ईस्टर, ईस्टर का नाम तो आप सुना ही होगा 11th 9th 10th में। CO, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देगा, जानते हैं? CO 2 times O। जब भी इस तरह लिखा रहा है समझ जाइए अनहाइड्राइड। COOR और या COOR। R को ऑर्गेनिक में अल्काइल ग्रुप कहते हैं, वो सब हम आगे पढ़ाएंगे अभी।
क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं आर को? अल्काइल अल्काइल ग्रुप। हाँ। सी एसिड डेरिवेटिव्स में तीसरा नाम है एसिड हैलाइड। यही इंपॉर्टेंट है, यही 4 ऐसे हैं जो 9th 10th में उतने नहीं थे। COX या सिंपल लिख देगा COX। X यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। D आपके पास है अमाइड ग्रुप, CONS2। तो बताइए CONS2 यानी CONS2 इस तरह लिख देगा। आप खुद सोचिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी CO है, हाँ या ना? OH, अरे बोलिए ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी तो CO है। यस सर है। हाँ, तो यस सर। हाँ, एसिड डेरिवेटिव्स जब भी पूछा जाए ऑर्गेनिक में तो कहिए अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। इसलिए नाम पड़ गया डेराइव। तो नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी में सबसे पहले नंबर आएगा एसिड का, उसके बाद डेराइव का। एसिड में पहले कौन? कार। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, प्रायोरिटी याद रखने का ट्रिक्स बताओ। एसिड ड्राइव में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको है? अनहाइड्राइड में है ना 3 ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये कंसेप्ट नहीं है, ये मत समझिएगा ऋषिक या कोई भी स्टूडेंट, ये सर ये मैं ट्रिक्स दे रहा हूं प्रायोरिटी को याद रखने का। जिसमें ऑक्सीजन है उसको पहले, तीसरा नंबर, पहला दूसरा हो गया। अब उसके बाद ईस्टर में 2 ऑक्सीजन है तो चौथा, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा उसकी प्रायोरिटी। एसिड ड्राइव में प्रायोरिटी याद रखने का तरीका ऑक्सीजन ज्यादा कि कभी आप भूल ना पाए, तीसरा चौथा। अब देखिए पांचवा, दोनों में ऑक्सीजन 1-1 है तो फिर वही अल्फाबेटिकली AC AC पहले आएगा तो ये 5वां नंबर, ये 6ठा नंबर। तो पूरे प्रायोरिटी टेबल में एसिड पहले, एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, सी पहले आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, मामला खत्म। अब आया डेराइव का। डेराइव में एसिड डेरिवेटिव्स, उसमें 4 पहले हम याद रखेंगे, अनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड। उसमें प्रायोरिटी याद रखने का तरीका जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, तो ज्यादा हो तो अनहाइड्राइड तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ईस्टर। अब बाकी 2 में ऑक्सीजन सेम नंबर में है, उसमें अल्फाबेटिकली ACME। इस तरह आप याद रखिएगा तो आप कभी भूल ना पाएंगे ACME। डिड यू अंडर 6 फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी याद हो गई, हाँ या ना? यस सर। एसिड डेराइव पॉइजन, तो एसिड का मतलब यही हो गया 2, डेराइव का मतलब एसिड डेरिवेटिव। नॉट ओनली ये, 11 12 जी नीट में जब भी पूछा जाए कि एसिड डेरिवेटिव्स का नाम बताओ, एसिड डेरिवेटिव्स का नाम बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का नाम बताओ, तो आप यही 4 बताएंगे, अनहाइड्राइड, ईस्टर, हैलाइड, एसिड हैलाइड एंड अमाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। लिखिए। अब किसी में परेशानी नहीं होगी, यही 4 को अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। याद ना हो तो रफ पेपर पर लिखे, एसिड डेरिवेटिव 4 होते हैं। सर सर इसके और मतलब इससे भी ज्यादा होते हैं जो हम ये पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स, इससे ज्यादा होते हैं और भी? अभी हम बताएंगे, अभी 9 पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अच्छा, उसके बाद बताते हैं। हाँ 12th में होते हैं वो? नहीं 12 सब में, 11 12 सब मिला के जो है वही बताते हैं। लिख लिया, अभी पढ़ाएंगे सब आ जाएगा ग्रुप में। लिख लिया सारे लोग?
हाँ सर। Yes, sir. ये तो 9 होंगे ही, अभी 1-2 और ज्यादा होंगे, वो बताएंगे आपको। ये तो 9 है ही, लिख लिया, चलिए हो गया, ये लिख लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का 4 नाम सारे लोग मिलके बोलिए, जुबान पे याद नाम आ गया, बोलिए जल्दी जल्दी। अनहाइड्राइड, और एस्टर, एसिड हालाइड और अमाइड। अरे बोलो ना, याद आ गया, हो गया ना सबको? Yes, sir. यस। चलिए लिख लिया तो बताइए। लिख लिया। एक मिनट। Yes, sir. अब एसिड ड्राइव, अब आपके पास है, नेक्स्ट है पॉइजन। तो ऑर्गेनिक में पॉइजन 2 ही होती है। भोपाल में जो गैस लीकेज हुई थी बहुत पहले, उसमें 2 ही नाम आता है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, हाईली पॉइजन। पॉइजन को क्या बोला जाता है ऑर्गेनिक में? साइनाइड, और दूसरा क्या नाम बोला जाता है, जल्दी बताएं? Isocyanide. हाँ, ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। तो साइनाइड को फंक्शनल ग्रुप C≡N या शॉर्ट फॉर्म में CN, आइसोसाइनाइड को NC, उल्टा NC कर दीजिए, स्ट्रक्चरली इस तरह लिखते हैं, ऐसे आप NC इस तरह लिख सकते हैं। अब बताइए C और I में पहले C आता है, इसलिए 7वां नंबर इसका, 8वां नंबर इसका। तो देखिए पहले लाइन में 8 ग्रुप आया, एसिड, ड्राई, पॉइजन। तो एसिड में 2, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक, उसमें भी मैंने अल्फाबेटिकली सिखा दिया। तो टॉप पे कार्बोक्सिलिक, उसके बाद सल्फोनिक। एसिड ड्राइव में 4 आया, तो मैंने ऑक्सीजन वाला दिया, ऑक्सीजन सेम हो तो अल्फाबेटिकली देख लिया। ये सब याद, ये कंसेप्ट नहीं है ना, ये रूल है, ये सब याद करने के तरीके हैं, समझा? पॉइजन में 2 आया, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, 7 और 8, तो टोटल 8 फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ तक जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो सर, यही, हाँ सर फर्क क्या हुआ उसमें CN और NC में? तो नाम अलग अलग नहीं है, आइसोसाइनाइड साइनाइड है, 2 अलग अलग कंपाउंड है। अरे नाम ही अलग हो गया ना, एक का नाम साइनाइड, एक का नाम आइसोसाइनाइड। जैसे स्ट्रक्चर में सर आप बता दो। स्ट्रक्चर में भी है N, यहाँ N पे प्लस है, यहाँ N पे प्लस नहीं है। अरे बोलिए, यहाँ जो 4 कम बॉन्ड बन रहा है ना, नाइट्रोजन 3 और इसके साथ जो इधर होगा 4, जब 4 बॉन्ड बनने का मतलब ही हुआ कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। चलिए आगे बढ़े। लिख लिया। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड। सारे लोग देखें, कार्बोनिल कंपाउंड तो ये बहुत ही मशहूर है। जब भी केमिस्ट्री में कोई कहे कार्बोनिल कंपाउंड, तो 2 ही ग्रुप आता है, जो नाम आप 9th में पढ़ चुके हैं। एक का नाम है अल्डिहाइड, नाम सुना है? अरे बोले, अल्डिहाइड को COH और शॉर्ट फॉर्म में CHO, और एक होता है कीटोन, कीटोन में CO होता है। और समझने का तरीका कि CO के दोनों तरफ R होगा। अब इसकी प्रायोरिटी याद रखने का ट्रिक्स, वही बात, A पहले आता है के बाद में, तो 9वां नंबर और 10वां नंबर याद आएगा। कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस टू अल्कोहल, तो अल्कोहल तो बताइए, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तो आप जानते ही हैं, क्या होता है बताइए?
OH OH। OH ये कौन सा नंबर होगा जल्दी बताएं? 11। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया यहाँ तक? एसिड ड्राइव Yes, पॉइजन। अच्छा एक बात बताइए, हाँ उसको याद रखने का तरीका है, आप जानते हैं जब कोई लोग दुआ करते हैं ना मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी में, तो दुआ करते हैं तो उसमें आमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमीन। लास्ट में बोलते हैं आमीन बोलते हैं। हेलो एवरीवन, सुना है आपने? नहीं सुना है तो देखिए Yes, sir. हाँ तो आमीन से अमीन ग्रुप बन गया। तो लास्ट में वही कि भगवान आपको ऑर्गेनिक सही से समझ दे तो हम लोग बोलेंगे आमीन। तो भाई आमीन का मतलब कि भगवान सुन ले। तो ये याद रखने का तरीका, लास्ट में 12वां ग्रुप NH2 आमीन। सुना सारे लोग? ऐसे अमीन ग्रुप पढ़ेंगे। याद रखने का तरीका आमीन मतलब अमीन ग्रुप। हेलो एवरीवन, याद रहेगा? देव्यांशु, देवेन सब? Yes, sir. हाँ तो टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप हैं। इसके अलावा एक आंख है तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो धीरे। हाँ ईथर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, उसके अलावा क्या है वो नोमेनक्लेचर में आगे आएगा। अभी ये मेन फंक्शनल ग्रुप 12 होते हैं। आगे बढ़े, सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर, लिख लें 1 मिनट से। हाँ लिख लीजिए। अब इसके बाद इसी 12 का टेबल कि इसका नेमिंग, जैसा आप पढ़ते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग में ओइक एसिड लगाते हैं, पढ़ा है ना सब लोग? हाँ या ना? अल्कोहल के नेमिंग में ऑल लगाते हैं, पढ़ा है ना? Yes, बोलिए। sir. हाँ ये सब पढ़ा है। तो सर यही सर हाँ बोले बोलिए। सर आप पढ़ा देना, क्योंकि सर ना हमारे डिलीटेड नहीं। सिलेबस में था वो। नहीं ये तो पढ़ाएंगे ही हम, यहाँ इस दफा पढ़ाएंगे आपको। नहीं मैं कह रहा हूँ, नाम सुना है ना? ओइक एसिड लगाते सर हैं। सुना है, बट सर रूल जैसे पता हाँ नहीं। नहीं रूल तो रूल तो हम पढ़ाएंगे ही, वो तो टेबल बनाएंगे ही। मैं तो एक एक रूल पढ़ाऊंगा, एक एक डिटेल मेथड। समझ रहे हैं ना आप? हेलो। यस सर। नहीं मैं पूछा था कि आप लोग सुना होगा, 9th-10th में भी तो था ना शायद नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत। Yes, sir, था। देवेन समझ? अच्छा देवेन। उर्वशी आपको आ रहा है समझ में? उर्वशी आप तो कुछ बोलिए। Yes, sir. बोलिए। तो एसिड ड्राइव पॉइजन, कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस टू अल्कोहल, इस 2 लाइन में टोटल 11, लास्ट में अमीन ग्रुप। समझा कि नहीं? चलिए लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। लिख लिया? उर्वशी सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए ऋषिक जी। हाँ Yes, sir. अभी रुक जाइएगा, लिखिएगा टेबल कैसे बना, टेबल ऑफ फंक्शन कैसे बनाना और से सुनो। सुनिए अब अच्छे से, हर फंक्शनल ग्रुप की, इधर सुनिए, स्क्रीन को देखिए और बोर्ड को देखिए, सॉरी स्क्रीन को देखिए और मेरी आवाज को सुनिए। नोमेनक्लेचर के लिए मैं इसीलिए रूल बताने से पहले
मैं ये टेबल बनाने की वजह ये है कि हर फंक्शनल ग्रुप की दो नेम होते हैं। एक को कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है ये सब हम बताएंगे, और एक होता है सफिक्स जो बाद में आना, एक होता है प्रीफिक्स। हर नो में हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम याद रखेंगे, एक प्रीफिक्स के फॉर्म में और एक सफिक्स के फॉर्म। कब सफिक्स का प्रीफिक्स, ये रूल हम सिखाएंगे, नो क्रॉस क्वेश्चन। अभी सिर्फ टारगेट करना है कि 12 फंक्शनल ग्रुप का जब प्रीफिक्स के फॉर्म में पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाएगा, और सफिक्स के फॉर्म में जब ये इस्तेमाल होगा तो यही है मेन टारगेट। पूरे नोमेनक्लेचर का 75% यही टेबल है, 25% रूल वगैरह है। उस रूल को इस टेबल से मिलाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। जो रूल है वो सिर्फ 3-4 हैं। टेबल इसलिए बना रहा हूं कि हर दिन आप इस पर पीएचडी करेंगे, वरना स्टूडेंट कहते हैं सर हमको प्रायोरिटी टेबल याद नहीं है, हमें प्रीफिक्स याद नहीं है, हमें सफिक्स भूल गए। तो जब सफिक्स से भूल गए तो आप नोमेनक्लेचर क्या बता पाएंगे? क्या मेरी बातें सबको दिमाग में आ रही हैं? हेलो, यस सर। तो हर फंक्शनल ग्रुप के कितने नेम याद रखने, प्रीफिक्स के फॉर्म में और सफिक्स के फॉर्म में। किस किस फॉर्म में याद रखने, जल्दी बोलिए। हेलो ऋषिक जी, बोलिए। उर्वशी, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हाँ अब बताइए। अब चलिए आप सबसे बताइए टॉप प्रायोरिटी कौन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप? बोलिए हाँ या ना। अभी पढ़ा ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हेलो एवरीवन। यस सर। अब सुनिए, अब इसका फंक्शनल ग्रुप मैंने है कैसे लिखता हूँ वो सब लिखा चुका हूँ। जब ये प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा तो कार्बोक्सी आएगा। अभी कोई क्रॉस नहीं सर, हमें कैसे पता चलेगा? वो रूल सिखाएंगे, वो प्रैक्टिस सेशन में होगा, वो रूल सिखाने के बाद आएगा। अभी आपको ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब नोमेनक्लेचर में होगा तो ये पहले से याद हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब प्रीफिक्स के फॉर्म में आता है तो कार्बोक्सी लगता है, और सफिक्स के फॉर्म में तो आपको याद है ना, ओइक एसिड, ओइक लगा देते हैं। बोलिए हाँ या ना। हेलो, इथेनोइक ओइक एसिड लगा देते हैं। हेलो एवरीवन। यस सर। ऋषिक जी, मानसी, उर्वशी, दिव्यांशु, अध्यान, आराध्या, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, अब 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस लिखने से पहले। अब तक आपने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग में ओइक एसिड लगाते हैं, लेकिन अब आप 11th में हैं। 2 केसेस में ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स भी 2 हैं, ये भी याद रखिए, इसलिए दोनों नाम याद रखना है। कुछ जगहों पर सिर्फ लगेगा, ओइक एसिड नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड तो लगता ही है, 2 केसेस में ये नहीं लगता। वो 2 केस क्या है बाद रूल में सिखाएंगे, नो क्रॉस क्वेश्चन। कोई भी पूछे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड, बट इन सम केसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे उसका प्रोमो मैं पेश कर देता हूं। जब कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइक्लिक रिंग पर आएगा तो हम इसको नहीं बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड, नो, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा? जब मेन चेन में, अब क्यों मैं प्रोमो पेश कर रहा हूं, जब इस तरह की चेन हो और 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली इस्तेमाल हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो यहां भी ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होगा। दैट द रीजन आप 11th में हैं तो आपकी याददाश्त इस बात, इसलिए मैं पहले टेबल पढ़ा रहा हूं कि आप घर पर हर दिन देख कर आएंगे कि जब का नोमेनक्लेचर हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स 2 होता है, ओइक एसिड, इन सम केसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एग्जामिनर वही वाला पूछेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए लिखें, पहला मामला खत्म। चलिए पहला लिख लीजिए, तब मैं दूसरे पर आऊंगा। लिखें तो हर ग्रुप के प्रीफिक्स, हर ग्रुप के सफिक्स, कुछ ग्रुप के सफिक्स 2 हैं तो वो दोनों याद रखने हैं। बस अभी बस याद रखने, एक एक चीज पर याद रखना, ये टेबल याद होना चाहिए। सुन रहे हैं दिव्यांशु? Yes, sir. हाँ
लिख लिया? हाँ बोलिए। ऋषिक जी लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अच्छा चलिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले एसिड का नाम होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है वो मैं बता दिया हूँ। इसमें हम सल्फो इस्तेमाल करते हैं और सफिक्स में भी सल्फोनिक एसिड ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो सफिक्स नहीं होता। और रीजन भी, रीजन आप रूल में पढ़ेंगे। चलिए, तो एसिड का मामला खत्म हो गया। तो सल्फोनिक एसिड के दो प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स प्रीफिक्स के फॉर्म में इस्तेमाल होगा तो सल्फो, और सफिक्स के फॉर्म में इस्तेमाल होगा तो सल्फोनिक एसिड। अब आइए एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स में कौन आता है थर्ड नंबर पर, बताइए? ईस्टर की अनहाइड्राइड की अमाइड की एसिड हैलाइड? अनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अनहाइड्राइड है तो प्रीफिक्स में भी अनहाइड्राइड है। और इसमें एक दो जगह आप थोड़ा टचमी करके मत टेबल बनाइएगा, एक आध दो लाइन का गैप। कुछ बातें जब नोमेनक्लेचर सिखाया जाएगा तो उस वक्त मैं कहूंगा कि एक आध पॉइंट इसके लिए छोड़ें, तो आप थोड़ा सा गैप देकर टेबल को लिखें। ओके स्टूडेंट? हेलो? यस सर। हाँ Yes, प्लीज। sir. कुछ बातें प्रैक्टिस सेशन में आएंगी तो मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा गैप दे देकर लिखें। और इसमें सल्फोनिक में भी गैप छोड़ना है? हाँ सब में आप गैप छोड़िए कि कभी हम ठीक है। आपको, हाँ कभी इस तरह के पॉइंट्स उसी वक्त आते हैं याद, उसी वक्त सिखाए जाएंगे। ओके, अभी मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि समझाना मुश्किल है, तो जैसे वो बातें आएंगी उसी वक्त हम लिखाएंगे। गैप दे दे के लिखे सब में, ऐसे भी जो रूल भी है। ओइक एनहाइड्राइड, और कहीं कहीं पर कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, ये सब आपको सिखाया जाएगा। बस यही पहले पीएचडी करना है। नोमेनक्लेचर का 75% पाठ इसी पर है, ये सारे लोग सुन लें। कार्बोक्सी अनहाइड्राइड का, सॉरी कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड, तो ये तीन फंक्शनल ग्रुप इधर मैंने लिख दिया। आप बताइए, आगे बढ़ें? लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। फोर्थ था ईस्टर। ईस्टर का प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स में आपको ये पढ़ा भी होगा 9th 10th में, O8 लगाते हैं। बट इन सम केसेस कार्बोक्सिलेट लगाते हैं। सर प्रीफिक्स क्या है, एक बार आप बता दो। आप फिर से बता देंगे। अल्कोक्सी कार्बोनिल क्या है, बोलिए? अल्कोक्सी कार्बोनिल। और मैं आपसे बता भी देता हूँ, इधर सुनिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? COOR है ना? बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ऑर्गेनिक में OR जब भी आता है, ये अभी बाद में आएगा, मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सब आ जाएगा। OR को ऑर्गेनिक में अल्कोक्सी, CO को कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। और कार्बोनिल मैं साफ साफ लिख देता हूँ, तो इसलिए OR को ऑर्गेनिक में अल्कोक्सी कहते हैं। तो ईस्टर का प्रीफिक्स जो होगा वो अल्कोक्सी कार्बोनिल होगा। बस आपको ये याद रखना है। अब ये जब प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा तो हम इसको अल्कोक्सी कार्बोनिल कहेंगे, और जब सफिक्स के फॉर्म में होगा तो दो सफिक्स इसका भी है। 5th नंबर में आता है एसिड हैलाइड, इसको कहते हैं हेलो कार्बोनिल, और वाइल हैलाइड लगाते हैं, और कार्बेनोइल
कार्बेनोइल हैलाइड बोलते हैं, दो सफिक्स है। छठा है आपका अमाइड, तो ये एसिड डिराइव का मामला खत्म। सर फिफ्थ वाले का वो दूसरा वाला सफिक्स क्या है? कार्बेनोइल क्लोराइड, कार्बेनोइल क्लोराइड। सर वो CARBA है। हाँ बी है, बी कार। देखिए सब में कार्ब वर्ड आ रहा है, दूसरे सफिक्स में देखिएगा कार्ब आ रहा है, देखिए सब में कार्ब आ रहा होगा। दूसरा सफिक्स जिसमें है कार्ब, कार्ब वर्ड आ रहा होगा, उसको कहते हैं कार्बेमोइल। और अमाइड, इसका भी दो सफिक्स है, अमाइड और कार्बोक्स अमाइड। चलिए तो ये आप, हाँ ये छोटा कार्बोक्स अमाइड, तो एसिड डिराइव पॉइजनस हो गया। सर वो कार्बोनोइल हैलाइड लिखा है, वो क्लियर नहीं है एंड वाला। जी कार्बेनोइल हैलाइड, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। कार्बोनोइल हैलाइड दूसरा सफिक्स जो होगा ना, तो एसिड हाइलाइड के दो सफिक्स होते हैं, वाइल हाइलाइड और उसके बाद होते हैं कार्बेनोइल हाइलाइड। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ यस वेरी गुड। अदनान आ रहा है ना आपको साइंटिस्ट? यस सर। थैंक यू। सर आपने वो 6th में सर कार्बोनाइल लिखा है? जी नहीं, हाँ ये एम है, कार्बेमोइल, बस फिर से साफ लिख दो चाहिए। कार्बेमोइल। हाँ जी ओके कार्बे, हाँ एक दिख रहा ना? यस सर। नो सर। नहीं दिख रहा है? सर मेरे को लगा पूछ रहे हो, लिखा कि नहीं। अच्छा नहीं। अभी भी नहीं लिखा? चल लिख दिया। हाँ ऋषि जी, मानसी, युर्वशी, आराध्या सब लोगों ने लिख लिया? एक Yes, मिनट sir. लास्ट वाला Yes, sir. जल्दी लिखिए प्लीज। तो एसिड डिराइव का मामला खत्म। अब आया था पॉइजन। पॉइजन में दो था, एक साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। साइनाइड ड्रॉप पे जाएगा। साइनाइड को प्रीफिक्स में साइनो कहते हैं और सफिक्स में नाइट्राइल कहते हैं। इन सम केसेस कार्बोनाइट्राइल कहते हैं। देखिए पॉइजन में दो नाम था, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आठवां है आइसोसाइनाइड। इसको कहते हैं आइसोसाइनो और इसका एक ही सफिक्स है आइसोनाइट्राइल। सर साइनाइड का पहला सफिक्स क्या है? नाइट्राइल, NITRILE।
नाइट्राइल, सर आइसोसाइनाइड का एक ही होता है सफिक्स? जी जी एक ही सफिक्स। लिख लिया। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के अब देखिए पूरे ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, इसके प्रीफिक्स दो हैं। एक को कहते हैं फॉर्माइल, जो रूल बताया जाएगा कब फॉर्माइल होगा, एक का नाम है ऑक्सो। सफिक्स भी दो हैं, अल और कार्ब अल्डिहाइड। देखिए 10वां नंबर कीटोन, इसमें इसका भी नाम प्रीफिक्स में ऑक्सो, और इसको तो आप जानते ही हैं ONE ही लगता है। और 11 नंबर अल्कोहल, ये सब तो आसान है, प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी, सफिक्स इसका ऑल। 12 अमीन ग्रुप, अमीनो, एंड इसका एक ही प्रीफिक्स। शुरू के टॉप 9 तक के, 9 में एक को छोड़कर 8 का फंक्शन दो सफिक्स है, ये आपको याद रखना। चलिए अब आइए रूल पर। लिख लिया? जल्दी बताइए। आराध्या, उर्वशी, अच्छा लिख रहे हैं। Yes, sir. तो सर बोलिए। सर ये जो मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख ली है, इसकी आप स्पेलिंग बता दो, एसिड हाँ। हैलाइड के दूसरे वाले उसकी सफिक्स की। एसिड हैलाइड के दूसरे हैं। कार्बोनिल हैलाइड, लिया? यस सर। चलिए सब लोगों ने लिख लिया था टेबल। अब जाइए टेबल, अब आप पढ़ के आएंगे। अब हम रूल वगैरह नहीं सर, पूरा नहीं लिखा था। अच्छा ओके ओके ओके, थैंक यू।
यस सर अब लिखिए। देखिए जब हम, गौर से सुनिएगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर जब पढ़ते हैं तो रूल से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसकी मीनिंग आपको आना चाहिए। IUPAC नेम का रूल है कि पहले हम प्रीफिक्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं जल्दी बताइए? प्रीफिक्स को। अब प्रीफिक्स क्या वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर ये तीन पर ही डिपेंड करता है। वर्ड रूट से पहले, प्रीफिक्स का मतलब ही होता है पहले, वर्ड रूट बीच में। वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर में जो भी नाम हम लिखेंगे, प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स। अब आइए सबसे पहले इसमें वर्ड रूट का मतलब। वर्ड रूट सिर्फ बताता है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। जैसे अगर C1 है तो हम मेथ बोलते हैं, C2 है तो एथ बोलते हैं, C3 है तो प्रॉप बोलते हैं, C4 है तो ब्यूट बोलते हैं, C5 है तो पेंट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड रूट। C6 है तो हेक्स बोलते हैं, C7 है तो हेप्ट बोलते हैं, क्लियर है। C8 है तो ऑक्ट बोलते हैं, C9 है तो नॉन बोलते हैं, और C10 है तो डेक बोलते हैं। समझा कि नहीं? C11 है तो अनडेक बोलते हैं। अब इतना नहीं आएगा, 12-13 सब नहीं होता है, बाइडेक बोलते हैं। इस तरह चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड वर्ड रूट। दिस इज कॉल्ड, बोलिए, वर्ड रूट। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। Yes, sir. वर्ड रूट। हाँ तो चलिए जल्दी लिखिए। सर ये लिख लिया, आप वो दिखा दो टेबल जो बनाई थी। हाँ लिख लिया सारे लोगों ने ये वाला स्लाइड? हाँ सर। Yes, sir. और लोगों ने, दिव्यांशु? यस सर। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन, लिख लिया? एक मिनट सर, अभी नहीं लिखा।
कहीं पर डोडेक भी लिखा रहता है तो अब कंफ्यूज नहीं। डोडेक, डाइडेक, ऐसे बाइडेक या डोडेक भी लिखा रहता है। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ लिख लिया। चलिए अब आइए दूसरा टर्म है, इधर सुने सारे लोग, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो आता है, पहला ए पार्ट सुने, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताएगा कि कौन सा कंपाउंड क्लोज चेन है या ओपन चेन है। और से सुने, लिखेंगे नहीं, इट गिव्स द, लिखेंगे नहीं, साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। मतलब ये, और से सुनिएगा, मतलब ये प्राइमरी सफिक्स में फॉर साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज चेन, तो आपको सफिक्स साइक्लो लगाना होगा। जैसे बताइए ये क्लोज चेन है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। अरे बोलिए, ये क्लोज चेन है ना, Yes, है। sir. और कितने कार्बन इसमें, 3 कार्बन है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो साइक्लो बोल दिया, 3 कार्बन है, प्रोप बोल दिया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। इसलिए कहा गया प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले हमेशा आएगा। तो हाँ, कोई कहेगा सर ओपन चेन रहेगा तो कुछ नहीं लगा, उसको ये नहीं कहेंगे ओपन चेन प्रोपेन, नहीं। अगर ओपन चेन है नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज एडेड। क्लोज चेन है तो साइक्लो वर्ड लगाना पड़ता है, सुना, वही लिख दिया गया। प्राइमरी प्रीफिक्स इट गिव्स द साइक्लिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, फॉर साइक्लिक साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड। समझा, साइक्लो प्रीफिक्स फॉर साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड। बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना। यस सर। ओपन चेन रहेगा, जैसे ये ओपन चेन है, इसमें अब ये नहीं कि ओपन चेन बोलना जरूरी है, नहीं, प्रोपेन है तो प्रोपेन ही रहे। दिव्यांशु, अध्ययन आ रहा समझ में? यस यस सर, Yes, sir. गुड। लिख लिया सर ये। गुड। अब आइए, बी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। इट एक्सप्लेन अबाउट द नेम ऑफ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। मैं अब समझाता हूं इसका मतलब। इट एक्सप्लेन अबाउट द नेम ऑफ साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना। या इसको Yes, आप sir. या और करके ये भी लिख सकते हैं, द ग्रुप which do not behaves as main functional group but regarded as substituent is called secondary prefix।
The group which do not behave as main functional group but regarded as substituent is called secondary prefix. अब इसका मतलब समझाता हूँ, सारे लोग और लिख लिया। एक मिनट सर लिख रहा हूँ। जल्दी लिखिए। लिखिए साइंटिस्ट लोग बताइए। हेलो एवरीवन, चलिए सुनिए सारे लोग प्लीज। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. चलिए सुनिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब अभी जो मैंने आपको कहा गौर से सुने। बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH है? अरे बोलिए ना, अल्कोहलिक ग्रुप है कि नहीं? तो इसमें ऑल लगेगा, नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो ऑल लगेगा। आप सुने सारे लोग प्लीज। अब बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सारे लोग मिलकर बताइए। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर देयर? कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड OH। अब जब ये दो मेन फंक्शनल ग्रुप आया इसलिए प्रायोरिटी याद करना है। तो बताइए प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप टॉप पर है कि OH ग्रुप टॉप पर है? पहले कौन है? सर कार्बोक्सिलिक। तो अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर ऑल नहीं लगेगा, अब ये हाइड्रोक्सी लगेगा। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स। इसीलिए आपको हर फंक्शनल ग्रुप का दो दो याद रखना है, प्रीफिक्स भी सफिक्स भी। जब OH है तो ऑल लग रहा है, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप आया तो अब मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करे, प्रायोरिटी टेबल डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी पे ये है, तो ये मेन मतलब नेम की एंडिंग OE के एसिड पर होगी। अब ऑल नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर अब हाइड्रोक्सी बोला जाएगा। वही लिखा गया, द ग्रुप which do not behave as main functional group but regarded as substituent। इसीलिए जितने 12 फंक्शनल ग्रुप हैं उसका प्रीफिक्स याद रखिए, सफिक्स याद रखिए। वो प्रीफिक्स के फॉर्म में कब इस्तेमाल होगा? जब उसके ऊपर वाला कोई टॉप प्रायोरिटी का है तो वो प्रीफिक्स होगा, उसके नीचे वाला है तो सफिक्स रहेगा, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। पहली बात सबको क्लियर हुई, हाँ या ना? ऋषिक जी, आराध्या, मानसी, अदियान, Yes, sir. दिव्यांशु, अरे सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये तो हो गया। तो ये 12 फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव हो सकते हैं और प्रीफिक्स की तरह भी। वो डिपेंड करेगा प्रायोरिटी टेबल पर। लेकिन ऑर्गेनिक में कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो परमानेंटली सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए वो मेन फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट में नहीं आएगा। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप, हेलो ग्रुप, CCl है, क्या पढ़ेंगे? क्लोरो, एक कार्बन, मीथेन, क्लोरो मीथेन। क्लोरो पहले लगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये प्रीफिक्स है, ये साइड चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो परमानेंटली प्रीफिक्स हैं। OH परमानेंटली प्रीफिक्स नहीं, ये कभी ऑल भी लग सकता है, कभी हाइड्रोक्सी भी हो सकता है। लेकिन क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, नाइट्रो, अल्कोक्सी, ये सब कंपाउंड ऐसे हैं जो परमानेंटली प्रीफिक्स हैं। वो हमेशा वर्ड ग्रुप से पहले ही आएगा, वो कभी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह रिगार्ड नहीं होगा। सुना सारे लोग? सर ये कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है?
ये प्रीफिक्स कहलाएगा, प्रीफिक्स, साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अच्छा सर, ये वो नहीं है जो हमने वो पढ़ा था? इसलिए प्रायोरिटी टेबल में ये नहीं आता है, प्रायोरिटी टेबल में ये नहीं आता, प्रायोरिटी टेबल में बड़ा फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, यस। अरे बताइए मेरी बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब वो है which always acts as prefix, जो हमेशा प्रीफिक्स के फॉर्म में रहेगा। और IUPAC नेम, अरे अदनान समझ में आ रहा है? हेलो, पहले है हेलो ग्रुप, ये प्रायोरिटी नहीं, कैसे भी हेलो ग्रुप, तो इसका नाम होता है हेलो अल्केन। बताओ अल्केन से पहले हेलो आया कि अल्केन के बाद हेलो आया? जल्दी बोलो। सर पहले। तो ये प्रीफिक्स हुआ है। हाँ, हेलो में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें प्रायोरिटी नहीं दिखा जाता है। कभी भी रहे, अकेला रहे, किसी के साथ भी रहे, हमेशा प्रीफिक्स ही रहेगा। दूसरा नाइट्रो, NO2, हमेशा नाम होगा नाइट्रो अल्केन। देखो, नाइट्रो हमेशा, चाहे अकेला हो या किसी के साथ भी पाया जाए, नाइट्रो ऑलवेज प्रीफिक्स। तीसरा अल्कोक्सी, ये ईथर ग्रुप कहलाता है, OR, इसका नाम है अल्कोक्सी अल्केन, दिस इज कॉल्ड ईथर। सबका नाम स्पेशली अलग अलग करके भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है, ये कभी भी सफिक्स के फॉर्म में नहीं आएगा। अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए, हाँ या ना? सर किससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, ईथर को? OR, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी या आया। हेलो एवरीवन, बता ये सब जो ग्रुप की लिस्ट है ये क्या है? परमानेंटली प्रीफिक्स है, परमानेंटली सब्स्टिट्यूएंट है, ये कभी भी सफिक्स के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, जो मेन 12 फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स भी हो सकता है, वो प्रीफिक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रायोरिटी टेबल पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सर अरे मैं जो पूछ रहा हूं तो तुम यस सर पूछ रहा हो, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, दिव्यांशु, उर्वशी, Yes, sir. मानसी, कुछ तो बोले, आराध्या, कौशल। Yes, sir. ओके चलिए, हाँ आप बताइए, क्या नाम है? ऋषि जी, आप पूछिए, अब क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ अगर जैसे ये वाला प्रीफिक्स भी है और जो हमने उसमें भी पढ़ा जो 12 जो फंक्शनल ग्रुप हाँ, प्रीफिक्स है, तो पहले कौन सा आएगा? ये अल्लाह फंक्शनल ग्रुप, ये कभी पहले की बातें नहीं होगी, ये ऑलवेज, ये हमेशा उसके बाद ही आएगा। मेन फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, प्रायोरिटी में वही आता है, ये सब हमेशा पीछे ही रहेगा। समझ में बात आई? ये परमानेंटली प्रीफिक्स है, वर्ड रूट से पहले ही आएगा, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता। नहीं सर, जैसे हमने वो पढ़ा था ना जिसमें एक तो कार्बोक्सिलिक भी था और अल्कोहल भी था। ये अल्लाह वही मैं कह रहा हूँ, चाहे ये अकेला हो, कुछ भी हो, हमें अब ऑल ही लगेगा, ये तो हमेशा क्लोरो ही कहलाएगा ना। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ OH के साथ अगर COOH भी होता दूसरी साइड, तो हाँ सर हाँ तो सर OH का भी हम प्रीफिक्स लगाते हैं अगर हाँ CO। हाँ सर, हाँ तो वहां वो प्रीफिक्स ही होगा, तो बता ही दिया मैंने। तो सर वो OH प्रायोरिटी, हाँ के वो प्रायोरिटी पहले, टेबल पर टेबल करेगा। सर तो OH के प्रीफिक्स से पहले आएगा Cl का प्रीफिक्स या उसके वो आप बाद? वो नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, वो अब वो अल्फाबेटिकली देखते हैं, वो सारी बात यहाँ पर नहीं पूछा, वो अल्फाबेटिकली पढ़ेंगे। चाहे कुछ भी हो, प्रीफिक्स दोनों का रहेगा, OH भी रहेगा और Cl भी रहेगा। अगर मान लिया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, अब पहले क्या लिखा जाएगा वो बात, वो तो रूल अभी सिखाया ही नहीं मैंने, अभी तो मैं बस सिखा रहा हूँ प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। ओके स्टूडेंट, जो Yes. रिलेटेड टॉपिक हो वही पूछा करें। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कोई भी आएगा वो हमेशा प्रीफिक्स होगा, अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स है तो आप सीखेंगे, रूल सीखेंगे, अल्फाबेट के फॉर्म में लिखते हैं तो आप सीखा जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, ये टेबल लिख लिया? एक मिनट सर, लिख लें।
अब जैसे अल्काइल ग्रुप, ऑर्गेनिक में अल्काइल ग्रुप समझते हैं ना, अल्काइल ग्रुप को ऑर्गेनिक में क्या चीज से डिनोट करते हैं, जल्दी बताओ। आर से। जैसे मीथेन है तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर अल्काइल मिथाइल बना, समझा। ये सब प्रीफिक्स ही रहता है। इथेन से इथाइल बना, ये मिथाइल है, ये सब प्रीफिक्स होता है हमेशा, कभी सफिक्स के फॉर्म में नहीं आएगा। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। मिथाइल, तो मैंने एक साथ में लिख दिया अल्काइल। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उन सबको एक ही में रिप्रेजेंट करते हैं आर। नाम डिपेंड करेगा हाउ मेनी कार्बन आर देयर। लिख लिया सारे लोग? यस सर। तो देखिए प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद तीसरा टर्म्स है सफिक्स। सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद आता है, तो उसमें पहला है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स देखिए क्या बताता है, मेरे साथ साथ लिखिए। इट एक्सप्लेन द saturation and unsaturation nature of compound। लिख लिया? अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या मतलब हुआ। आगे बढ़े स्टूडेंट। यस सर, लिखिए। देखिए मतलब ये हुआ कि अगर C सिंगल बॉन्ड C है तो ANE लगेगा, एन। C डबल बॉन्ड C, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेशन, इन। C ट्रिपल बॉन्ड C है तो क्या लगेगा, आइन। बोलिए हाँ या ना। यस सर। दो डबल बॉन्ड 2C डबल बॉन्ड C होगा तो डाई इन होता है। क्या लगता है, डाई इन। कोई बोल ही नहीं रहा है, हेलो। Yes, sir. लास्ट वाले नहीं समझ आया, मतलब कैसे होगा, आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जैसे ये है तो इन लगा देंगे, एक ही डबल बॉन्ड है, इन लग गया। और अगर मान लीजिए इस तरह का कभी आ गया, दो डबल बॉन्ड आ गया ना, हेलो। यस सर। डाई इन, लेकिन डाई इन से पहले ए वर्ड एक्स्ट्रा लगाते हैं। और जैसे अच्छा बताओ इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 हैं। यस सर। तो ब्यूटाडाइन नहीं बोलेंगे, ब्यूटाडाइन बोलने में भी अच्छा लग रहा है, ब्यूटाडाइन। तो जब भी दो C डबल बॉन्ड हो, ए वर्ड डाई इन से पहले ए लगाते हैं। दो ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड C हो तो डाई आइन तो बोल देंगे, लेकिन उससे पहले ए वर्ड इस्तेमाल, ब्यूटाडाइन। बोले आया समझ में? हेलो एवरीवन। और सर? हाँ बोलिए। सर बीच में जैसा आपने सिंगल बॉन्ड बनाया है, वो जरूरी है होना या फिर लगातार हो सकता है? कुछ भी हो, डबल हो, दो लगातार हो या एडजेसेंट पर हो। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होगा तो डाइन पढ़ेंगे, ब्यूटाडाइन। या एडजेसेंट पर हो या गैप करके, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं होता है।
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो डाईइन से पहले या ट्राईइन से पहले ए वर्ड लगाते हैं, टेट्राईन से पहले ए वर्ड लगाते हैं। जैसे 4 डबल बॉन्ड है, ऑक्टा, ऑक्टा टेट्राईन, ऑक्ट टेट्राईन नहीं बोलते हैं, ऑक्टा, ऑक्टा टेट्राईन। ओके स्टूडेंट, अरे बोलिए ना। Yes, sir. ये लिख लिया। लिख लिया। एक लास्ट है सेकेंडरी सफिक्स, तो ये वही है जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। इट रिप्रेजेंट पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन द चेन। किसी भी चेन में पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को ही बताता है। हेलो एवरीवन, तो पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कौन है? अगर OH है तो ऑल लगेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो एक एसिड लगेगा, वो सब है। तो तमाम नोमेनक्लेचर इसी पर तो नोमेनक्लेचर का रूल ये है कि हमेशा आप याद रखिएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले बोला जाता है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स बोला जाता है। अब भले इसमें आप रूल सब सीखेंगे अभी, लेकिन जितना नोमेनक्लेचर होगा इसी पर सेट करना है ना। वर्ड रूट होगा, फिर प्राइमरी सफिक्स होगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स होगा। पूरा रूल, पूरा नोमेनक्लेचर इसी सेट पर होता है। अब उसी का अब हम लोग रूल पढ़ेंगे। सुना सारे लोग? जितना नाम आएगा इसी पर पढ़ा जाएगा। वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स, प्रीफिक्स में भी पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझा? क्लोरो ब्रोमो आइडो अगर पहले आ रहा है उसको पढ़ेंगे, फिर साइक्लिक नेचर अगर है तो, वरना नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स सिंगल है या